भगवान के एक परम मित्र थे सुदामा। सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, दाम, जिसके पास कृष्ण नाम का सुंदर दाम हो, धन हो, उन्हीं का नाम सुदामा है। सुदामा की पत्नी का नाम आप बताओ? सुशीला। सुदामा में भी सु है मतलब सुंदर, सुशीला में भी सु है मतलब शील, सुंदर स्वभाव की महिला को सुशीला। लोग कहते हैं ये बहुत सुशील है, मतलब बहुत संस्कारी है, समझदार है। सुदामा सुसंस्कारी। सुदामा और सुशीला बड़े प्रेम से रहा करते थे, अच्छी गृहस्थी थी, अच्छा जीवन था, अभाव था घर में चीजों का, पर फर्क नहीं पड़ता था। देखो, एक होता है वो जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, परंतु उसे ज्यादा इच्छा भी नहीं है, और एक व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ नहीं है और इच्छाएं बहुत हैं। गरीब कौन है? जिसके पास इच्छाएं हैं वो गरीब है, और जिसके पास इच्छाएं नहीं है वो अमीर है। इसलिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि हर सुख सुविधाएं हों, नहीं हो, पर हमारे पास इच्छाएं ही नहीं है उन चीजों की। इसलिए सुदामा गरीब नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था। चाहिए होता तो वो गरीब कहलाते। सुदामा भिक्षा मांग कर ले आते, जो मिल जाता पाते, भोग लगाते। एक दिन सुशीला ने कहा कि बच्चे भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है। 4 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जलता, गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। ऐसे सुदामा जी ने उस गरीबी में भी, विषम परिस्थिति में भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा, भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। भगवान को मत भूलिए किसी भी स्थिति में। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहेंगी। आज पैसा नहीं है, कल आ जाएगा, पर हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखो। सुदामा ने हर परिस्थिति में जब भगवान को याद रखा तो भगवान ने भी सुदामा के प्रेम का मूल्य चुकाया। भगवान प्रेम का मूल्य चुकाते हैं, हाँ या ना? चुकाया। सुदामा सारी जिंदगी के लिए गरीब थे। आपने सुना होगा कि सुदामा जी बचपन में उज्जैन में भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। गैया चराने, लकड़ी तोड़ने, लकड़ी काटने जंगल जाया करते थे। एक दिन सुदामा जी ने भगवान के चने चुरा कर खाए, तो लोग कहते हैं इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। कारण ये नहीं था कि चने चुरा कर खाए, कारण ये था कि वो चने जो खाता वो गरीब हो जाता, क्योंकि वो चने श्रापित चने थे, और वो चने कृष्ण के पास थे। यदि कृष्ण खाते तो श्राप कृष्ण को लगता। उन चनों की भी एक कथा है, कहानी, घटना उज्जैन की है। भगवान महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा जो भीख मांगती थी, वो वहां सोया करती थी। वहीं बैठती, वहीं भीख मांगती, वहीं सो जाती। आज उसे किसी ने भीख में मुट्ठी भर चने दिए, तो उस भिखारिन ने चने को सिर के नीचे, तकिया के नीचे दबा दिया। रात को कुछ चोर आए, शराबी रहे होंगे,
चोर वो पोटरी लेकर के वहां से चले। तो चोरों ने देखा, अरे हमें तो लगा कुछ पैसा बुढ़िया ने दबा रखा होगा, पर ये तो चने हैं। तो चोरों ने वो चने ले जाकर सांदीपनी गुरुजी के द्वार पर, वहीं से गुजर रहे थे, फेंका तो वो द्वार के पास जाकर गिरे। संयोग से तभी गुरु माता निकल कर आई, सांदीपनी जी की पत्नी, भगवान कृष्ण की गुरु माता निकल कर आई। तो वो चने उठा करके अंदर ले गई कि भाई कोई बच्चा फेंक दिया होगा। अंदर ले गई और वही चने पोटरी में कृष्ण के हाथ में दे दिया कि तुम जा रहे हो जंगल लकड़ी लेने, ये चने भूख लगे तो खा लेना। अच्छा, वो चने थे एक भिखारिन के। जब सवेरे भिखारिन देखी तो सिर के तकिया के नीचे हाथ डाला, चने नहीं। अच्छा, मेरे चने कौन ले गया? बुढ़िया को लगा चोरों ने चुराया होगा। श्राप दे दिया बुढ़िया ने कि जो मेरे चने खाएगा वो सदा के लिए मेरी तरह गरीब हो जाएगा। तो वो बुढ़िया का श्राप था और वो चने भगवान कृष्ण के हाथ में थे, इसलिए सुदामा त्रिकालज्ञ थे। सुदामा को पता था कि श्रापित चने हैं, इसलिए कृष्ण के हक के चने, क्योंकि कृष्ण के हाथों का स्पर्श हो गया ना। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सुदामा वो चने फेंक सकते थे? नहीं, फेंक तो सकते थे क्योंकि श्रापित थे, पर भगवान का हाथ स्पर्श हो चुका था, भगवान ने अपनी दृष्टि डाल दी थी उसमें। तो अब वो जिसमें भगवान का स्पर्श हुआ हो और भगवान की दृष्टि पड़ी हो, वो तो भक्त के लिए प्रसाद होगा ना। तो भले श्रापित थे, पर सुदामा को लगा ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। यदि इस प्रसाद को पाने से दरिद्रता गरीबी आती है तो कोई बात नहीं, मेरा कन्हैया गरीब ना हो, मैं भले उसके बदले गरीब हो जाऊं। तो सुदामा ने कृष्ण के हक का श्राप अपने ऊपर ले लिया। ये सुदामा की मित्रता थी। जो अपने मित्र के संकट को खुद अपने ऊपर लेता हो वो मित्र है। फिर भगवान ने भी अपने इस मित्र की मित्रता को, इसलिए सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब रहे। श्राप था वो बुढ़िया का श्राप, बूढ़ी अम्मा का, सारी जिंदगी गरीब रहे। और फिर सुदामा अब 4 मुट्ठी चावल मांगकर लाती हैं माता सुशीला, मित्र से मिलकर आओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण चल पड़े सुदामा, कृष्ण कृष्ण जपते हुए चले हैं। तो रास्ता पता नहीं, तब सुदामा ने कहा मित्र की मित्रता, हे मेरे मित्र, हे मेरे श्याम सुंदर। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो द्वार पर खड़े हैं द्वारपालों से कहा भैया मैं कन्हैया का मित्र हूं, जरा मेरा संदेशा दे दो। सुदामा खड़े हैं पर कोई जब नहीं आया तो सुदामा ने कहा कब से खड़ा हूं मैं कन्हैया, क्या भूल गए अपने मित्र को? कब से खड़ा हूं द्वार पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे
दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मैं आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मैं आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मैं आया हूँ। सुदामा का संदेशा लेकर जब द्वारपाल गए और भगवान से कहा, शीश फगा न जगा तन में, आही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपासन की नहीं शामा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम सुदामा। जब सुदामा का नाम द्वारिकाधीश ने सुना, दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा जी दौड़ रहे। सुदामा के लिए श्याम सुंदर पूरा सभा छोड़कर, सबको छोड़कर सुदामा आया है मेरा मित्र। सुदामा सुदामा। ब्रह्मा के लिए ऐसे नहीं दौड़ते भगवान, जैसे सुदामा के लिए दौड़ रहे हैं। दौड़ते हैं। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, कब से खड़ा हूं, शायद कन्हैया भूल गया है। जाने लगे सुदामा, तभी कानों में आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल श्याम सुंदर दौड़ते हुए आ रहे। कन्हैया दौड़ते हुए आए। सुदामा सुदामा कहते भगवान ने सुदामा को हृदय में लगाया, हृदय से लगाया। सुदामा, तुमने बड़ी देर लगा दी आने में मित्र द्वारिका। भगवान से कहा सुदामा ने, मित्र देर मैंने नहीं, आपने देर कर दी। कब से आपके द्वार पर खड़ा हूं, चलो। हाथ पकड़ा भगवान ने सुदामा का, सुदामा को अपने आसन पर बिठाया है। लाओ रुक्मणी, चरण धो मित्र के। चरण धुलने लगे ना तो चरणों में छाले पड़े थे, कांटे चुभे थे। भगवान ने कांटे निकाले और चरण धोए। कैसे धोए? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरणों को भगवान ने नेत्रों के जल से धोए। मित्र, मेरा मित्र क्या लाया है मेरे लिए? भाभी ने क्या भेजा? पोटरी छिपाने लगे। छीनी पहली मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण किया। चावल, भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, चावल लोक परंपरा में कहते हैं। तो पहली मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण किया। दूसरी मुट्ठी ग्रहण करते रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा आप खा लोगे, हमारे लिए कुछ नहीं।
दे दिया पूरा। एक मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं भगवान, पोहा कच्चा, चिवड़ा मतलब पोहा। एक मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं, इतना सा। और सुदामा के लिए विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ विश्वकर्मा मेरे मित्र की नगरी ऐसी सजा दो जैसे इंद्र का स्वर्ग सजा है। जाओ। विश्वकर्मा गए, सुशीला मां से मिले, मैं आपका घर बनाने आया हूं, सोने का बनाऊंगा महल। सुशीला मां बोली ना, पहले मेरा मत बनाओ, मेरे गांव में मेरे गांव वालों ने मुझे भिक्षा दी है, इन गांव वालों की भिक्षा खाकर हमने सारा बुढ़ापा गुजारा है। ये गांव वाले हमें मुट्ठी भर कुछ ना कुछ देते रहे हैं। हमारे पति भी द्वारिकाधीश के पास गए तो हम पड़ोसन से 4 मुट्ठी चिवड़ा उधार मांग कर लाए हैं। यदि हमारा घर बनाओगे, महल बनाओगे, तो हमारे पूरे गांव वालों का जिन्होंने हमें भीख दी है उनका भी बनाओ। अब विश्वकर्मा जी ने तुरंत भगवान से संपर्क साधा, प्रभु यहां तो बजट बढ़ा हुआ है, क्या करना है, ज्यादा बजट लगेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, भक्त की आज्ञा का पालन करो, जो भक्त का सपोर्ट करता है उसको भी चकाचक करो। मतलब भगवान से भक्त जुड़ा है, और इसलिए कहते हैं कि हम भगवान से ना जुड़ पाए तो भगवान के भक्तों के ही चरण पकड़ लें, इससे भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब गुरुजी को भगवान मिलते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरा पूरा शिष्य परिवार चलेगा, जो मेरे से जुड़ा है हे प्रभु उन सब पर आपको कृपा करनी होगी। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, भगवान तो बड़े दयालु हैं। सुदामा की पत्नी के कारण, सुदामा के कारण पूरा नगर सोने से सुसज्जित हो गया। घास की झोपड़ी का जुगाड़ नहीं था सुदामा का, अब बढ़िया महल सोने के खड़े हैं। ये भगवान की कृपा है। और सुदामा को जिन्होंने भिक्षा दिया उनके भी महल बन गए।